Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. फिल्म शुरू होते ही एक औरत दिखाई जाती है जिसके ट्विंस बच्चे थे। वो अपनी मॉम के साथ रहते थे। एक का नाम लूकस था और दूसरे का एलियस। ये लोग अपने न्यू घर में शिफ्ट होते हैं जो जंगल के दरमियान था। लूकस और एलियस की मॉम लोकल टीवी पर काफ़ी मशहूर थी। एक दिन दोनों भाई हाइड एंड सीक खेल रहे थे। उन्हें महसूस होता है जैसे उनकी मॉम घर आ गई हैं। भागते भागते वो घर आकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एक लेडी जिसका पूरा मुंह बैंडेज से कवर था और ये लेडी उनकी मदर थी जिसने फेशियल सर्जरी करवा ली थी। यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। मॉम सिर्फ एलियस को अटेंशन देती है और खाना भी वो सिर्फ एलियस को ही देती है। ये देख के लूकस हैरान और परेशान था क्योंकि अब उनकी मॉम ने रूल्स बना लिए थे जैसा कि घर में बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, ना कोई आएगा और ना ही कोई जाएगा। इवन कोई जानवर और तो और कोई बाहर से चीज भी घर के अंदर नहीं आएगी। पर्दे हर टाइम विंडो के आगे होंगे। एलियस और लूकस सिर्फ घर के आसपास खेल सकते हैं। अपनी मॉम का ये रवैया देखकर दोनों को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी मॉम नहीं है। एलियस को शरारत करते देख के वो कहती है ये एलियस नहीं कर सकता। ये सब देख के दोनों सोचते हैं कि हमारी मॉम ऐसा बिहेव नहीं करती थी। दोनों रात को एक ख्वाब देखते हैं जिसमें उनकी मॉम अपनी पूरी बैंडेज उतार देती है और जोर जोर से घूम रही थी। ये देख के दोनों की आंखें खुल जाती हैं। अगले दिन लूकस और एलियस जानबूझ के कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो अपनी मॉम को चेक कर सके। वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। उनकी मॉम समझती है कि शायद ये लोग पागल हो गए हैं। जब एलियस कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं है तो वो उसे सजा देती हैं और कहती हैं कि 10 बार बोलो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इसके अलावा वो उसे लूकस से बात करने से भी मना करती हैं। इस सब की वजह से एलियस काफी परेशान था। कुछ दिन गुजरने के बाद एलियस और लूकस अपनी मॉम से नफरत करने लगते हैं। अब दोनों अपनी रियल मॉम के बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन उनकी मॉम पास आती है और कहती है मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी, पुरानी बातें भूल जाओ। वो एक नए फेस के साथ दोनों के कमरे में आती हैं। अब वो अपनी बैंडेज उतार चुकी थी। लूकस और एलियस को अभी भी यकीन नहीं था कि यही उनकी रियल मॉम है। वो पुरानी पिक्चर से न्यू मॉम को कंपेयर करते हैं। दोनों बिल्कुल चेंज थी। वो लूकस और एलियस से माफी मांगती है जो पहले उसने किया। एलियस फौरन मॉम से बाहर खेलने का पूछता है। जैसे ही मॉम बैकडोर खोलती है तो दोनों फौरन से भाग जाते हैं। भाग के वो दोनों एक चर्च में आते हैं और वहाँ प्रीस्ट से मदद मांगते हैं। प्रीस्ट उनसे वादा करता है कि पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा, लेकिन वो उन्हें फिर से घर ले आता है। प्रीस्ट उनकी मॉम से सारी बात पूछता है तो वो अपने एक्सीडेंट और सेपरेशन के बारे में सच सच बता देती हैं। मॉम अंदर आती है और देखती है कि लूकस और एलियस कहीं नजर नहीं आ रहे। वो काफी अपसेट होकर सोने के लिए चली जाती है। उसी रात लूकस और एलियस अपनी मॉम के साथ कुछ करने वाले थे। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान थी। दोनों बच्चों ने कोई मास्क पहन लिए थे और उसके सामने खड़े थे। वो अपनी मॉम को बेड के साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद लूकस और एलियस उससे अपनी रियल मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहती है कि मैं ही तुम लोगों की रियल मॉम हूँ। लूकस और एलियस अपनी रियल मॉम की फोटो से कंपेयर करते हैं। एलियस लूकस से लड़ाई करता है कि यही हमारी रियल मॉम है, लेकिन लूकस अभी भी कंफ्यूज था। जब मॉम एलियस के साथ अकेली होती है तो वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं ही तुम्हारी रियल मॉम हूँ, मुझे फ्री कर दो। आहिस्ता आहिस्ता एलियस मान जाता है। अब वो रस्सी काटने लगता है कि तभी लूकस आ जाता है। वो अपनी मॉम के फेस से बर्थ मार्क को रब करता है जो इजीली खत्म हो जाता है। वो बताती है कि ये सर्जरी की वजह से ऐसा हुआ है। एलियस यकीन नहीं करता और जोर से अपनी मॉम के फेस पर स्लैप करता है। अब दोनों भाई मिल के मॉम को टॉर्चर करने लगते हैं। ये लोग पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। उन्होंने अपनी मॉम को बेड पर सख्ती से बांधा हुआ था। इवन के वो यूरिन भी उधर ही करती थी। वो अपनी मॉम को बेडिंग करने का कहते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने कोट ट्रैप भी बनाया हुआ था जिसकी वजह से वो जोर से नीचे गिर जाती है और बेहोश होती है। अब जो उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को फर्श के ऊपर लेटा हुआ पाती है। एलियस आग जलाने की कोशिश करता है कि शायद उनकी मॉम डर कर सच बोल दे। मॉम जो आखिरी सांसें ले रही थी वो कहती है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसके साथ खेलेंगी। अब वो ऐसे शो करती है कि लूकस दोबारा से जिंदा हो गया है। उसका ब्रेकफास्ट बनाती है, बल्कि वो जो कुछ चाहेगा करेंगी। वो एलियस को यकीन दिला रही थी कि लूकस के मरने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
असल में लूकस मर चुका था। हेलुसिनेशन की वजह से एलियस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। मॉम अब एलियस के साथ खेलती थी और ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे लूकस भी उनके साथ है। एलियस के लिए लूकस रियल था, लेकिन उसकी मॉम के लिए नहीं। एलियस अपनी मॉम को चैलेंज करता है कि इस बात को प्रूव करे। अब जो लूकस कर रहा था एलियस को तो नजर आता था, जैसे पर्दों के पास लूकस टॉर्च उठाकर खड़ा था, लेकिन ये उसकी मॉम को नजर नहीं आ रहा था। वो लूकस से टॉर्च लेता है और पर्दों को आग लगा देता है। देखते ही देखते आग हर तरफ फैल जाती है। इस तरह उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन्स में फायर ब्रिगेड आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर में दिखाया जाता है लूकस और एलियस अपनी मदर के साथ खड़े होते हैं। वो मुस्कुरा रहे थे। यही मूवी का एंड हो जाता है। यानी कि जो लेडी घर में बैंडेज के साथ आई थी वही उनकी रियल मदर थी। ये एक खूबसूरत फैमिली थी, मगर डिवोर्स और बेटे की डेथ की वजह से तबाह हो गई। मॉम ने एक न्यू अंदाज से फिर से घर को जोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली और नए घर में शिफ्ट हुई। वो एलियस को इसलिए पनिश करती थी ताकि वो अपने मरे हुए भाई का नाम बार बार ना ले। आखिरकार फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि तीनों माँ बेटा खुश होते हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से लूकस की जान चली गई थी। इस बात का यकीन एलियस को नहीं था, मगर फाइनली आग इस सब का राज खोल देती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.